अब हमारा टॉपिक है नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज में कहीं निकालूं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो अब मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पहले डिटेल में कराता हूँ, लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। यू नो सिस्टम, एक चार्ज को तो सिस्टम नहीं बोलते। सिस्टम शुरू होता है 2 चार्ज से, 3, 4 n, राइट। तो क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको पता ही है, 11th में भी पढ़ी है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ी है, राइट। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो एसोसिएट होगी विद चार्ज। चार्ज में ये एनर्जी होगी, लेकिन चार्ज एनर्जी जो चार्ज पार्टिकल होगा उसकी एनर्जी कब आएगी, ये पोटेंशियल एनर्जी उसमें, जब हम उस पे कुछ वर्क करें, कहीं इन्फिनिटी से दूर से लाने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जब हम उसको इन्फिनिट डिस्टेंस से लाएंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हम उसको एक पोजीशन दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें एनर्जी जो है स्टोर हो जाएगी। जितना हम वर्क करेंगे वो एनर्जी जो स्टोर उसमें होगी, दैट विल बी इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस बाय वर्चू ऑफ देयर पोजीशंस। ये है मतलब पोजीशन का यहाँ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होने चाहिए चार्जेस, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर तो कोई एनर्जी नहीं होगी, फील्ड के अंदर लाने में हमें वर्क लगेगा, राइट। सो दैट वर्क डन विल रिमेन स्टोर्ड इन द चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मैं पहले फिर आपको 11th की ओर ले जाता हूँ थोड़ा। 11th में हमने बच्चों पढ़ा था कि से दिस इज योर अर्थ, हम एक बॉडी अर्थ से लिफ्ट करते हैं अपवर्ड्स से यहाँ तक। हमें फोर्स लगानी पड़ी, यस। और कितनी फोर्स लगानी पड़ी, वेट ऑफ द बॉडी mg के बराबर। और बॉडी डिस्प्लेस भी हुई, s कितनी है, ऊपर जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट को हाइट लेते हैं हम, h। तो बोलिए, क्या हम इस बॉडी को ज़मीन से ऊपर ले रहे हैं, तो क्या ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है? डेफिनेटली है। मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रख रहा हूँ, बाहर नहीं ले जा रहा हूँ। सो अब जो ही मैंने यहाँ से यहाँ लिया, तो यहाँ रखा, बोलो अगर मैं छोड़ दूँ वापस आएगा? हाँ, वापस इसलिए आया क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ के अंदर है, तो इस पर फोर्स एक्ट होगी जो इसको नीचे लाएगी। तो जब इस पर फोर्स एक्ट होगी तो ये बॉडी वर्क करेगी। कितना वर्क करेगी? जितना हमने इस पर वर्क किया। जब मैंने इसको लिफ्ट किया, यहाँ मैंने फोर्स लगाई, बॉडी डिस्प्लेस भी हुई, तो मैंने कितना वर्क किया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मैंने लगाई mg के बराबर और डिस्प्लेसमेंट है h, तो वर्क डन मैंने कितना किया? mgh। ये जो वर्क डन है इस बॉडी में रहेगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पढ़ा था हमने, ड्यू टू इट्स पोजिशन इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है इस वक्त, राइट। यहाँ से यहाँ मैंने लाई, तो मैं अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड अंदर की तरफ एक्ट करता है, मैं उसको अगेंस्ट ले रहा हूँ कि नहीं? तो ये माइनस भी मैं लिख सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग अगेंस्ट। चलो फिलहाल माइनस हम छोड़ देते हैं। तो जो मैंने वर्क किया वो रहा इसमें स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इस पॉइंट पे क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी? mgh, राइट। इस तरीके से मैं जब इसको और ले जाऊंगा ऊपर, तो मैं फील्ड के जो ही सपोज यहाँ तक फील्ड के बाहर ले गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो है इनफाइनाइट हो जाती है। तो इस तरीके से चेंज होती जाती है। तो इस तरीके से बच्चों, अब अगर इसको सपोज इसी पॉइंट पर अगर इसको छोड़ दूं, ये नीचे आएगी, तो ये वर्क करेगी नीचे। अगर पत्थर होगा नीचे, कुछ भी नुकसान कर सकता है। वो यहाँ पे होगा तो कोई नुकसान नहीं, यहाँ पे लिया मैंने तो नुकसान करेगा जब ये नीचे आएगा, क्योंकि ड्यू टू फील्ड इस पर फोर्स एक्ट होगी, वो फोर्स इसको नीचे लाएगी। तो वही होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन इन ए ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरीके से अब मेरे पास, अगर मेरे पास कहीं एक चार्ज है, सपोज दिस इज ए चार्ज, एक चार्ज है से q1, से इट्स ए पॉजिटिव चार्ज, ओके। अब ये एक इस जगह है, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी? नहीं होगी, क्योंकि ये किसी के फील्ड के अंदर है ही नहीं। तो इस पर फोर्स एक्ट होनी चाहिए ना, तो इस पर कोई फोर्स एक्ट हो ही नहीं रही है। चाहे मैं यहाँ रखूँ, कहीं भी रखूँ, कोई वर्क मैं नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि ये किसी दूसरे चार्ज के फील्ड के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से इस पर एक्ट करेगी फोर्स, राइट।
तो लिहाजा ये चार्ज जो है एक जगह पे, जहाँ भी मैंने इसको रखा, से मैंने इसको ए पे रखा, तो यहाँ पे कोई इसकी एनर्जी नहीं होगी। अब हमें पता है कि इस चार्ज के बाहर फील्ड है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज का। अब अगर मैं कोई दूसरा चार्ज से दूर इन्फिनिटी से कोई दूसरा चार्ज Q2, तो ये भी पॉजिटिव है, इसको मैं ला रहा हूं, जो ही मैं यहां पे पहुंचा तो मुझे बाहर की तरफ धक्का लगेगा। मैंने यहां पे रख दिया चार्ज, फिक्स कर दिया Q2, इन्फिनिटी से मैंने इसको लाया कहीं दूर से, इन्फिनिट डिस्टेंस से यहां तक। अब मैं यहां पे रख रहा हूं। अब देखिए बच्चों, अगर मैं अब कुछ फासला है इनके बीच, Q1 और Q2 के बीच लीजिए R12 डिस्टेंस है कि नहीं, एक दूसरे से कुछ दूर है अब। लेकिन सुनिए, ये इसके फील्ड के अंदर है, ये इसके फील्ड के अंदर आ गया। अब अगर मैं अब इसको फिक्स कर दूं, इसको छोड़ दूं, ये भाग जाएगा बाहर। अगर ये फिक्स है, इसको इसी जगह रख देते हैं, ये जो मैंने इन्फिनिटी से यहां तक लाया, अब अगर इस जगह मैं छोड़ दूं, ये बाहर जाएगा। उसका मतलब इन दोनों पर एक्ट करेगी फोर्स ड्यू टू देयर इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो उसका मतलब इसमें भी एनर्जी है, अब इसमें भी एनर्जी है। अब मत कहना कि जो चार्ज मैंने इन्फिनिटी से यहां लाया, इसके फील्ड के अंदर लाया, तो जो मैंने वर्क किया वो इसमें रहेगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नहीं, गलत होगा बच्चों। जो मैं वर्क इस चार्ज पे इन्फिनिटी से यहां तक करूंगा, वो वर्क रहेगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इन दोनों में रहेगा। वो मैंने भी समझा दिया आपको, इसमें भी और इसमें भी, दोनों सिस्टम, हम दोनों को सिस्टम बोलते हैं। एक चार्ज था तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, कहीं भी स्पेस में घुमाओ, क्योंकि वहां कोई फील्ड था ही नहीं। लेकिन जब मैंने इस चार्ज के पास में दूसरा एक चार्ज लाया, अब जो उस चार्ज को लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क रहेगा स्टोर दोनों में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए बच्चों हम शुरू करते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, न कि सिंगल चार्ज। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस, यहां से शुरू होता है क्वेश्चन। ओके बच्चों, इस तरीके से फिर ओब्लिक 3, फिर ओब्लिक n चार्जेस। ये है बच्चों आज का क्वेश्चन है। तो लिहाजा पोटेंशियल एनर्जी होगी टू चार्जेस की, 3 की या फिर n की, सिंगल चार्ज की नहीं होगी। रीजन दिया मैंने, क्योंकि वो किसी फील्ड के अंदर होता ही नहीं, उस पर कोई वर्क नहीं होगा। चाहे आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ, कोई वर्क डन होगा ही नहीं जो उसमें स्टोर रहता। लिहाजा सिंगल चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। अगर होती है तो 2 की, 3 की, 4 की या फिर n की। तो शुरू करते हैं बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन। कैलकुलेट करिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। तो देखिए कैसे करते हैं, बहुत ही आसान बच्चों। सबसे पहले हम स्टार्ट में 2 चार्ज लेते हैं, Q1, और यहाँ पर रखते हैं दूसरा Q2। इनको मैं इतना दूर रख रहा हूँ कि इसका फील्ड यहाँ नहीं पहुँचेगा, इसका यहाँ नहीं पहुँचेगा, यानी दे आर एट इन्फिनिट डिस्टेंस अपार्ट। ये कितना एक दूसरे से दूर है, इन्फिनिट डिस्टेंस। कोई इफेक्ट एक दूसरे पर नहीं, इसका फील्ड उधर नहीं, इसका फील्ड उधर नहीं जाना चाहिए, राइट। अब इस चार्ज को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ ए पर, राइट। सो चार्ज आपका कितना है, Q1। बोलिए क्या यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या कोई वर्क मैंने किया जो इसमें स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? नहीं किया। मैंने इसकी पोजीशन बदली, यहाँ से यहाँ लाया मैंने, लेकिन वहाँ कोई फील्ड है ही नहीं, तो मैं वहाँ वर्क कहाँ से करूँगा? नहीं, कोई वर्क नहीं। अच्छा जी, हो गया एक पॉइंट ये। अब मैं इस Q2 को, जो कि इन्फिनिट डिस्टेंस है ए से, इस चार्ज से, इसको अब वहाँ से लाता हूँ, और इसको लाया मैंने, तो क्या वर्क करूँगा लाने में? लाया मैंने कहाँ तक, यहाँ तक। तो जो मैंने इस पे यहाँ पे रखा, इस पॉइंट बी पॉइंट इसका नाम देता हूँ, इस चार्ज Q2 को लाया मैंने। सो अब Q2 जो है ए के फील्ड के अंदर है बच्चों, राइट, और इससे कितना दूर है, लीजिए R12 नाम देते हैं। तो अब जो इस चार्ज को, जो कि इन्फिनिटी से मैंने यहाँ लाया, इस चार्ज के पास में रखा, इसके फील्ड के अंदर है, तो जो अब मैं वर्क करूँगा या मैंने वर्क किया, वो वर्क बच्चों रहा स्टोर इन दोनों में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने करना क्या होगा, वर्क डन जो है, जो मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक इस चार्ज को लाने में करूँगा, वो कैलकुलेट करूँगा, तो वही वर्क डन इन दोनों में से रहेगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम
कैपिटल यू से डिनोट करेंगे, राइट। तो देखिए बच्चों आप कैसे करेंगे। सो बच्चों सिंपल से एक डेफिनेशन में यूज़ करूँगा यहाँ पे। बच्चों आपको मैंने पढ़ा है कि पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, राइट। अगर यहाँ से वर्क डन निकाला जाए तो क्या पोटेंशियल इनटू चार्ज होगा। हाँ, तो ये कंसेप्ट में यूज़ करूँगा, वेरी सिंपल इजी। पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, राइट, की डेफिनेशन होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट या इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकली। तो अगर यहाँ से डब्ल्यू निकाला जाएगा वी इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज या पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज, ये मैं यूज़ करूँगा। अब देखिए आपने वर्क डन निकालना है यहाँ से यहाँ, राइट, ये कहीं इन्फिनिटी पे है। अब आप ये कंसेप्ट यूज़ करो। तो v क्या है, v होना होगा इस पॉइंट पे जहाँ मैं ये चार्ज रख रहा हूँ, वहाँ पोटेंशियल कितना होगा इस चार्ज का, क्योंकि होगा पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ चार्ज है। अगर ये नहीं होता पोटेंशियल कहाँ से होता, कुछ नहीं होता। अब ये चार्ज है, इस चार्ज का फील्ड होगा और इस फील्ड का इस पॉइंट पे पोटेंशियल हमने निकाला पीछे, यहाँ इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। उस पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करूँगा 4 से, जो मैं यहाँ रखूँगा, क्या रख रहा हूँ, Q2, जो मैंने यहाँ से यहाँ लाया, तो वर्क डन निकल जाएगा। तो पहली फुर्सत में पहले पोटेंशियल निकालते हैं, इस पॉइंट पे कितना होगा इस चार्ज का। दैट विल बी से V1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R12 रन। ये होगा पोटेंशियल इस चार्ज का इस पॉइंट पे, ये V, राइट। अब मुझे Q से मल्टीप्लाई करना होगा इस पोटेंशियल को। अब यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, तो वर्क डन निकल जाएगा। देयरफॉर वर्क डन V1 को मल्टीप्लाई करना होगा Q2 से। इज इट ओके, वेरी सिंपल। सो दिस इज इक्वल टू V1 इंटू Q, सॉरी मुझे V1 की वैल्यू ये लगानी होगी, चलिए यहाँ पे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 बाई R12 इंटू Q2, जो कि लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये जो वर्क डन बच्चों किया मैंने, जो इसके बराबर है, ये वर्क डन रहेगा स्टोर दोनों में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम लिखेंगे U। इज क्लियर। सो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी मैंने निकाली 2 पॉइंट चार्जेस की, राइट। और गौर से देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन Q1 इस चार्ज पे, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन Q2 दूसरे चार्ज पे। 2 चार्ज है ना इसमें, और इनवर्सली डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ये चार्ज करीब होंगे उतनी उतनी की पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। इनको दूर करोगे पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। इज क्लियर। सो फाइनली मुझे क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी 2 चार्जेस की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ये है बच्चों एक्सप्रेशन, और इसको मेजर हम करते हैं जूल्स में, राइट। या इसका एक और यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, भी इसका यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV से लिखते हैं एनर्जी का, राइट। सो बच्चों इसके बाद मैं जाऊंगा अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस। देखिए बहुत ही सिंपल है बच्चों 3 चार्जेस का। अब सेकेंड पार्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 चार्जेस। मैं क्या करता हूँ, पहले सेम तरीका वही, आपने 3 चार्जेस एक दूसरे से इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखने हैं, जहाँ इनका इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच ना पाए। दे आर एट इन्फिनिट डिस्टेंस अपार्ट। फिर Q1 को मैंने रख दिया यहाँ पे, Q1 A पे रखा, ठीक है बच्चों। कोई वर्क नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कोई फील्ड था ही नहीं। अब मैंने Q2 को लाया, चलिए यहाँ पे रख दिया, कहीं पे रख दिया, यहाँ रख दिया B पे, इसको मैंने लाया।
राइट, यहाँ पर रख दिया Q2। कितना दूर है एक दूसरे से, R12। बोले अब वर्क हुआ, यस हुआ। वर्क जो मैंने किया Q2 को वहाँ से यहाँ तक लाने में, वो वर्क डन रहेगा स्टोर दोनों के केस में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी जो अभी हमने निकाला, दैट इज ये जो अभी हमने निकाला, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी दोनों में। ओके जी, चलिए अब हमने नहीं करना, ये तो हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस तीसरे को लाते हैं और इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये आया जी Q3 जो मैंने C पे रखा। बोलिए अब यहाँ पे आप जब Q3 को अपन लाया तो वर्क हुआ, हाँ हुआ। तो क्या वर्क डन निकाला जा सकता है, हाँ वो वर्क डन, मगर इसमें स्टोर नहीं रहेगा, तीनों में रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो कैसे निकालोगे, यस, फिर वही फार्मूला जो अभी मैंने पीछे बताया आपको, वर्क डन होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज। ठीक है बच्चों, अब W3 मैंने निकालना है। ओके, पोटेंशियल इस पॉइंट पे पहले कितना होगा, वो होगा पोटेंशियल इन दोनों का, वो होगा V बराबर है V1 प्लस V2। वो होगा, बोलो इसी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल कितना होगा। अब ये कितना दूर है यहाँ से, R13, तो कितना होगा पोटेंशियल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13। ठीक है जी, इसमें ऐड करना है V2। इसका वहाँ पे पोटेंशियल कितना है, लीजिए कितना दूर है, R23 आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23। दोनों का सम देगा पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। उस पोटेंशियल को आप मल्टीप्लाई करके 4 से जो आपने यहाँ रखा तो निकलेगा वर्क डन, राइट। सो W3 जो आपने इसको यहाँ से यहाँ तक किया, ओके। जब यहाँ से यहाँ लाया तो दैट वाज W1 0। जब आपने यहाँ से यहाँ तक दूसरा चार्ज लाया तो दैट वाज दिस। अब इसको ला रहे हो, वो होगा, शाबाश, पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये आपका पोटेंशियल होगा, दोनों का सम यहाँ पे, तो ये होगा Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। मल्टीप्लाई इसे किससे करना बच्चों, Q3 से। So which can be further written as, or multiply 1/4 pi epsilon naught Q1 Q3 by R13 plus Q2 Q3 by 4 pi epsilon naught R23। अगर हम चाहें तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनसाइड बचेगा Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ये जो वर्क है सब बच्चों, ये वर्क तीनों में रहेगा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसको लिखेंगे हम U। तो U होगी तीनों चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी, तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23 joules। तो ये बच्चों मैंने निकाली, ये जो पोटेंशियल एनर्जी कब मैंने निकाली, जब Q3 को लाया इन्फिनिट डिस्टेंस से यहाँ पे। तो ये जो W3 मुझे वर्क करना पड़ा, ये W3 मुझे लिखना चाहिए यहाँ, राइट। W3 जो कि रहेगा स्टोर इन तीनों में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये U2 लिखूंगा इसको मैं, क्योंकि ऑलरेडी बच्चों जब मैंने Q2 लाया ना, देखिए जब मैंने Q1 लाया A पे तो नो वर्क डन, W1 0।
फिर जब मैंने Q2 को लाया B तक तो वर्क डन हुआ ना, जो ये मैंने बोला, यस वर्क डन हुआ जो ये था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12, जो 2 में रहा स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पिछला क्वेश्चन। फिर मैंने Q3 लाया यहाँ। अब जो टोटल वर्क डन तीनों में रहेगा वो होगा W2 प्लस W3। W1 तो 0 है, W2 प्लस W3। W2 क्या आपका हो गया U1, जो ऊपर पीछे ये, राइट, इसको U1 भी कहा जा सकता है। और ये जो अभी वर्क किया U2, दोनों को ऐड करो तो टोटल वर्क डन निकलेगा जो तीनों में स्टोर रहेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर तीनों चार्ज में जो टोटल एनर्जी होगी U, वो होगी U1 प्लस U2। जो U1 कितना है, U1 ये जो पीछे किया अभी दो चार्जेस में जो रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 प्लस U2 ये 1/4πε0 Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। अब दोनों में फिर 1/4πε0 कॉमन निकालिए, 1/4πε0 इनसाइड क्या बचा Q1 Q2 बाई R12 प्लस Q1 Q3 बाई R13 प्लस Q2 Q3 बाई R23। ये निकली बच्चों टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर रहेगी तीन चार्जेस में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तीनों को इन्फिनिट डिस्टेंस पे रखना है पहले। फिर एक चार्ज लाया, नो वर्क इज डन क्योंकि वहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं। दूसरे चार्ज को लाया, उस चार्ज के पास में कहीं रखा, यस वहाँ फील्ड था, पोटेंशियल था, तो वर्क डन होगा जो पहले किया हमने पहले क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्जेस में, वो निकला वर्क डन वो Q2 वो W2 के बराबर आया ये। फिर हमने तीसरा चार्ज यहाँ लाया, अब यहाँ वहाँ भी वर्क होगा जो फिर तीनों में रहेगा स्टोर, तो वो हमने किया डिटेल में W3 वो रहा, W3 निकाला, कितना वर्क हमने किया Q3 को यहाँ तक लाने में, कितना वर्क हमने किया वो निकाला। फिर टोटल वर्क डन जो तीनों का होगा वो W2 प्लस W3, क्योंकि W1 प्लस W2 प्लस W3 देगा टोटल वर्क डन। W1 तो हमारे पास 0 है, फर्स्ट चार्ज को यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक लाया हमने, कोई वर्क किया ही नहीं। टोटल वर्क फिर होगा W2 प्लस W3, यानी मुझे ऐड करना होगा, पहले के केस में पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, दूसरे के केस में U1 लिखा मैंने और तीसरे के केस में U2 लिखा, दोनों को सम किया, राइट, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आप 3 चार्जेस में निकली। इस तरह से बच्चों N भी निकाली जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट। थैंक यू वेरी मच।